तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं और यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन का है, लाभ और पुनर्निवेश का है, छूट एवं क्रय मूल्य का है, अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य का है। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप एग्जाम देते हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम को देते हैं तो आपको इन सभी फार्मूला को चक्रवृद्धि ब्याज से, प्रतिशत वृद्धि से, लाभ एवं हानि से, मूल्य सूत्र से, सेलिंग कॉस्ट प्राइस से आपको हमेशा याद रखना है। और खासकर यहाँ पर सी कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में भी याद रखा करिए, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इनके वर्ड काफी अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि बहुत साथ देते हैं, बहुत ज्यादा आपको काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे और काफी अच्छे से आप कर पाएंगे। जितना कम टाइम लेंगे, जितने कम टाइम में आप सवाल करेंगे, उतना ही अच्छा मैनेजमेंट होगा और उतने जल्द ही आप कर पाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम में सॉल्व करना जरूरी नहीं है, टाइम को मैनेजमेंट करना जरूरी है। सवाल तो बहुत लोगों को आता है लेकिन उस समय टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सवाल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर छूट एवं अंकित मूल्य पर औसत पर दिया गया है। ये सभी फार्मूले आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और काफी जरूरी है, इन्हें याद करिए। और महत्वपूर्ण यहाँ पर सीपी मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है, एमपी मार्केट प्राइस जो होता है अंकित मूल्य होता है। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर पी मतलब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा मूलधन होता है, आर मतलब ब्याज दर होता है, टी मतलब समय होता है, वर्ष समय वर्ष। तो यहाँ पर जैसे ऐसे दिए हों तो आप समझ जाइएगा वहां पर क्या है। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है कि विद्या ने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखना है प्यारे बच्चों कि विद्या ने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं विद्या ने काव्या को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर 4% आ गया तो आपको मैंने बताया कि जैसे ही परसेंटेज आएगा मतलब दर है। यहाँ पर क्या है, दर है। दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। यहाँ पर 3 वर्ष आ गया है, तो यहाँ पर याद रखिए दर से 3 वर्ष। 3 वर्ष यहाँ पर मतलब समय के बारे में दिया गया है। समय मतलब यहाँ पर टी, याद रखिएगा कुछ करते रहेंगे ऐसे तो आपको याद रहे। 6,000 उधार दिए, कितना, 6,000 उधार दिए। 6,000 दिया मतलब क्या दिया, 6,000 रुपए उधार दिया। तो यहाँ पर कभी भी आपको नोटेशन ना याद हो तो यहाँ पर क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। तो यहाँ पर देखिए मूलधन हमारा किससे दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मूलधन यहाँ पर पी से दिखाया गया है। पी से, यहाँ पर मैंने पहले बताया मूलधन को हमेशा पी से इंडिकेट करिए। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर क्या दिया है, पी। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष बाद विद्या को मिलने वाली राशि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि P1 प्लस यहाँ पर R/100 और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं T या N भी, कभी समय को यहाँ से दर्शा दिया जाता है कि यहाँ पर समय क्या है हमारा, N है। तो यहाँ पर A हमारा क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, राशि की गणना करना है, कितना अमाउंट है हमारा, टोटल अमाउंट। यहाँ पर ए मतलब राशि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर पी कितना दिया है, 6,000। यहाँ पर कितना दिया है, 6,000। अब देखिए 1 प्लस यहाँ पर कितना है, 1 प्लस 4/100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर ए का मान कितना आएगा निकाल के यहाँ पर ए देखना है। अब यहाँ पर देखिए फटाफट आपको करना है, यहाँ पर देखिए 104 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर 100 हटाएंगे तो हमारा ये दशमलव पे लग जाएगा। यहाँ पर यह रखना है आप लोगों को कुछ चीजें, यहाँ पर 100 हटाते हैं हम, जिससे कि यहाँ पर हमें थोड़ा फास्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है, 100 से भाग देने पर यहाँ पर क्यूब होगा। तो a बराबर यहाँ पर देखिए अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 6,000 गुणे, ये चीजें याद रखना, 1.1248 आएगा। ठीक है,
तो इतना आपको क्यूब निकालने के बाद हमारा आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद फटाफट आप मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। और यहाँ पर देखिए हमारा आएगा 674918 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 674918 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से आपको करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। नहीं, अब यहाँ पर देखिए किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मूल्य में कमी और वृद्धि। अब यहाँ पर जितने लोग सोचते हैं जितना घटा उतना बढ़ा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सेम यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिखाऊंगा इसका, कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए समान हानि, देखिए समान कमी और उतना ही वृद्धि पर हानि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला, x²/100। क्या हो जाएगा, x²/100। अगर यही फार्मूला आप यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका सवाल काफी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और ये फिर x% की वृद्धि की जाती है तो अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाता है तो हानि, यहाँ पर हानि वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x²/100। x² कितना हुआ, 100। यहाँ पर ये देखना है कि हमारा कितना है लॉस। यहाँ पर देखिए कितना लॉस है, 10%। कितना, 10% का है। तो यहाँ पर x²/100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 10 में। तो यहाँ पर क्या होगा, x²/1000। तो x बराबर √1000। अब 1000 का आपको रूट हमेशा निकाल के रखना है तो वो आएगा 31.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 31.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को अपने निवेश में 10% लाभ हुआ। अगर उसने 5000 का निवेश किया, अब यहाँ पर देखिए लाभ को पुनः क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। तो अब देखिए पहले क्या हुआ कि 10% का उसे लाभ हुआ, यहाँ पर 10% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हमारा प्राइस कितना था, 5000। 10% का लाभ हुआ तो 10% निकाल देते हैं, कितना है लाभ हुआ है। तो यहाँ पर आएगा 10%, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 100/100 ये 0, इसका मतलब 500 का हमें लाभ हुआ। तो यहाँ पर अब नया जो मूल्य है, नया इसका मूल्य, नया मूलधन इसके पास कितना हुआ, नया मूलधन। पहले मूलधन इतना था, पहला मूलधन इतना था 5000। अब नया मूलधन है जो कि इसे 10% का जब लाभ हुआ तो 500 और ऐड हो गया, 5500 हो गया। अब ये कह रहा है कि उसी लाभ दर को 2 वर्ष के बाद कुल कितना मूल्य होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हमें निकालना होगा कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष बाद, अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्ष, 1 वर्ष का निकाला हमने, फिर से यहाँ पर 10% हमने निकाला। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका 1 0 से 1 0, 550। अब यहाँ पर देखिए 550, अब इसका मूलधन कितना था, 5500। यहाँ पर कितना था, 55। अब 5500 में अब नया यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5500 प्लस 550। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6050। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुल 2 वर्ष का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। और एक विक्रेता कुकीज के एक पैकेट को अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर 120 में बेचता है। अगर अर्जित लाभ उसको 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का हमें फार्मूला देख लेना होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य कहाँ पर है, यहाँ पर क्रय मूल्य का फार्मूला अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी अच्छे से यहाँ पर याद रहेगा कि आपको वास्तव में करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य का फार्मूला देखिए, ए वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला आपको वहां पर यूज करना है। क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर SP गुणे 100। यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए
क्रय मूल्य बराबर एसपी गुणे 100। क्या है? एसपी गुणे 100 बटे, अब यहाँ पर देखिएगा बटे, यहाँ पर क्या है बटे 100 प्लस जो लाभ हुआ है, बटे में क्या है 100 प्लस जो हमारा क्या हुआ है लाभ, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत हुआ है। अब यहाँ पर काफी अच्छे से क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, कास्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात है कि यहाँ पर समझना भी जरूरी है कि कैसे होगा। ये तो फार्मूला हमें पता है कि हमारा हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 120 हमें पता है, एसपी मतलब यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ए है, ठीक है, ये क्या है विक्रय मूल्य है जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमें पता है कि उसका वास्तविक कॉस्ट क्या था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस क्या है। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है और यहाँ पर दिया है और 25% का छूट हमें यहाँ पर देखिए बताया गया है, तो यहाँ पर 25% का डिस्काउंट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें काफी अच्छे तरीके से याद रखना है कैसे यहाँ पर इस सवाल को हैंडल करना है। तो यहाँ पर देखिए 120 है, 120 में बेचा गया बटे 100, और यहाँ पर देखिए 100 है और प्लस 20% का उसे क्या हुआ था लाभ हुआ था, तो हमारा इतने से ही निकल जाएगा 120 गुणे 100, और यहाँ पर जो यहाँ पर इस प्राइस से मतलब छूट तो हुआ है तो हम जान ही रहे हैं 120, यहाँ पर कट जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 100, हमें क्रय मूल्य से यहाँ पर मतलब है। 100 समान घड़ियों को एक बैच में लागत मूल्य 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब खुदरा विक्रेता मतलब यहाँ पर खुदरा विक्रेता को 25% की छूट देता है। एक खुदरा विक्रेता सभी घड़ियों को खरीदता है और 48,000 रुपए खर्च करता है। थोक विक्रेता के लिए प्रति घड़ी क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए कितने घड़ियां खरीदता है, 100 पीस खरीदता है, 100 पीस कितने में 100 पीस यहाँ पर 48,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। इसका मूलधन पीस, मूलधन को पी से, अब एक पीस का मूलधन कितना होगा, तो यहाँ पर एक पीस का जब भी करेंगे तो यहाँ पर कितने से भाग देंगे जितना पीस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0, तो एक मूलधन घड़ी का कितना है 480। पहले ये बात समझिएगा 480 है एक घड़ी का दाम। अब ऊपर से लागत मूल्य से 80% अधिक पर बेचता है, लागत मूल्य से कितना 80% अधिक पर बेचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 80% अधिक पर बेचता है, तो यहाँ पर देखिए अधिक पर 80% अधिक पर बेचता है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन इतना दिया गया है हमें। अब यहाँ पर 480 इसका प्राइस एक घड़ी का है, तो यहाँ पर देखिए अब मान लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लो कि कास्ट का जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपए था, ठीक है। इस पर हमें 80% लाभ भी हुआ, 80% लाभ हुआ तो हमारा कितना हो गया 180 हो गया। 180 हुआ तो उस पे भी हमें कितना परसेंट का छूट मिला, 25% का छूट दिया, मतलब 45 रुपए का क्या दिया छूट दिया। तो यहाँ पर 180 माइनस 45, तो यहाँ पर कितना आया 135, कितना 135 यहाँ पर, यानी कि क्या है करेंट प्राइस जो 100 रुपए था, करेंट प्राइस जो अगर 100 रुपए था तो सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका कितना था 135, ठीक है 135। तो वास्तविक सेलिंग प्राइस क्या है, वास्तविक सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, ये वास्तविक सेलिंग प्राइस है 480, और 480 पे हमें 100% यहाँ पर निकालना है, तो हमारा कितना है 135, ठीक है, यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है 135% है 480, अब यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे, कास्ट प्राइस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 480 गुणे 100 बटे कितना है 135, तो यहाँ पर कास्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 से काटा जाएगा तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 सते 35, और यहाँ पर 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुणा भाग हम करेंगे
तो हमारा 355.56 यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? 355.56। तो यहाँ पर हमारा आंसर आपस में ए हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।